प्रिय बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट के एक एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। साइंस का जब कोई ब्रांच डेवलप होता है तो ये देखने का प्रयास किया जाता है कि उसकी सहायता से और क्या क्या सॉल्व हो सकता है या उसके मैक्सिमम एप्लीकेशंस को ढूंढा जाता है। साथ ही साथ उसका अदर ब्रांचेज के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, इसे भी देखा जाता है। तो हमने पिछले वीडियोज में डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा और 11th क्लास में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या हम ट्रायंगल के एरिया को डिटर्मिनेंट के मेथड से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर ऑब्टेन कर सकते हैं। एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेज हैं a x1y1, b x2y2, c x3y3। तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा हमने पढ़ा है हाफ, और ये मॉड हो गया क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता। x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, ये देख लीजिए आप। तो इसे याद करने का बहुत आसान तरीका होता है। बाहर में x है, अंदर में y है, और फिर साइक्लिक ऑर्डर 1 2 3, यहाँ 1 था, अब 2 के बाद क्या 3, फिर उसके बाद 1। एक सर्कल पर 1 2 3 बना लीजिए और बस उसी के बीच में घूमते रहिए। तो बाहर में x1 x2 x3 1 2 3, अंदर में y और साइक्लिक ऑर्डर 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2, यहाँ 2 होगा। तो यहाँ मैंने करेक्ट कर लिया है y1 माइनस y2। ठीक है, फिर इसके बाद इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक यूज कर रहे हैं। ये जो मिडिल टर्म है x2 इंटू y3 माइनस y1, इसको लिखिए माइनस x2। तो माइनस जब पीछे लिखेंगे तो ऑर्डर बदल जाएगा, तो y1 माइनस y3। और ये मॉड इसलिए लगा है क्योंकि एरिया आप जानते हो कभी निगेटिव नहीं होगा। अब हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ, हम ये इतना को जो मॉड के अंदर लिखा है ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप क्या करो, इसको C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करके देखो कि ये इतना आ रहा है कि नहीं। x1 y2 माइनस y3, ये टर्म आ गया, फिर पीछे में माइनस x2 और फिर y1 माइनस y3 और फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। मीन्स इतना को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम डिटर्मिनेंट की सहायता से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड टॉपिक है कि 3 पॉइंट के कोलिनियर होने का क्या कंडीशन है। ठीक है, इससे रिलेटेड, क्योंकि कोलिनियरिटी चेक करने के 12 मेथड होते हैं। तो यहाँ पर अभी जो हम डील कर रहे हैं हम उससे देखेंगे कि ये काम कैसे हो पाएगा। तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं फिर क्या वो ट्रायंगल बनाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। कोलिनियर पॉइंट का मतलब तीनों एक ही लाइन पर है, तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। तो जब ट्रायंगल नहीं बनेगा इसका मतलब कि उसका एरिया 0 हो गया। ठीक, तो हमें यही लेकर चलना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो। और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का चीज़ था, पीछे में 1/2 था, लेकिन इधर तो 0 है ना, तो उस चीज़ को हमने हटा लिया। और 0 है तो यहाँ मॉडुलस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल ये इतना इक्वल 0, तो यही कंडीशन हो गया। जब भी वर्टिसेज को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने के बाद एक्सप्रेस करने पर या प्रॉपर्टी के आधार पर, एक्सपैंड करने पर या प्रॉपर्टी के आधार पर अगर वो 0 आ जाए तो समझना चाहिए कि वो वर्टिसेज कोलिनियर पॉइंट्स के हैं। ठीक, अब जितना हमने पढ़ा थ्योरी, उसकी सहायता से 4 टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चारों टाइप का क्वेश्चन। पहला टाइप हो गया कि मुझे एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए जाएंगे और एरिया निकालना होगा। मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है, आप वर्टिसेस यहाँ से चेक कर लीजिए। तो एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ इतना। इसको कैसे लिखना है एक बार फिर से रिकॉल करा दें। पहला स्थान पर जो होता है वो x कोऑर्डिनेट है और दूसरे प्लेस पर जो होता है वो y कोऑर्डिनेट है।
तो फर्स्ट वाले कॉलम में x कोऑर्डिनेट लिखना है, सेकेंड वाले में y लिखना है और थर्ड में 1 1 1। नेक्स्ट हाफ इनटू, अब ये मैंने मोड लगा दिया और अंदर में मैंने इसको एक्सपेंड किया। कोई बच्चा पूछ सकता है कि प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि नहीं, तो आपकी मर्जी है, आप जीरो लाने के बाद एक्सपेंड करना चाहते हो, डायरेक्ट करना चाहते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो मोड के अंदर ये इतना सॉल्व किया, फाइनली इतना ये मोड लगा है। अगर अंदर में निगेटिव ही आता तो हम पॉजिटिव लेते। तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल का एरिया निकल गया जिसके वर्टिसेज नोन थे। तो ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप में क्या होता है कि एक ट्रायंगल का एरिया दिया रहता है और तीनों वर्टेक्स में से किसी एक का कोई एक कोऑर्डिनेट अननोन कर देता है और आपसे पूछेगा उसको फाइंड कीजिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन आपके लिए लिख दिए हैं कि एक ट्रायंगल का एरिया है 35 स्क्वायर यूनिट, उसके वर्टिसेज हैं x4 2 - 6 5 4। तो एक वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल इतना, नेक्स्ट हाफ इनटू मॉडुलस ऑफ इतना। ठीक है, आपको पता है कि x कोऑर्डिनेट को पहला कॉलम में, y कोऑर्डिनेट को दूसरा में और 1 1 1 को तीसरा में, इक्वल में 35। फिर इस 2 को मैंने उधर मल्टीप्लाई में भेज दिया तो 70 हो गया और ये मॉडुलस लगा दिया और अंदर वाले को एक्सपेंड कर लिया। फिर सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ तक पहुँच जाएंगे हम कैलकुलेट करके और फिर मॉड हटाएंगे तो यहाँ ये जो 70 था उसके पीछे प्लस और माइनस दोनों लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि निगेटिव का भी मोड पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का मोड तो पॉजिटिव होता ही है। तो जब मोड हटता है तो प्लस माइनस दोनों आता है। अब यहाँ 2 इक्वेशन हो गए तो मैंने दोनों इक्वेशन को अलग अलग रखा। एक इक्वेशन यह, यहाँ माइनस छिपा है और यहाँ पर ये दूसरा वाला। ठीक है, मैंने इसे गाढ़ा कर दिया है। अब आप दोनों इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। तो आप याद रखिएगा कि हमेशा जब एरिया दिया रहे, ठीक, तो अननोन कोऑर्डिनेट के 2 वैल्यू आएंगे। अगर वो 0 हुआ तब तो ये कहीं आएगा, बाकी केस में हमेशा 2 वैल्यू आएगा। तीसरा टाइप हो गया कि आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे 3 ठो और शो करना होगा कि वो कोलिनियर हैं। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सिंपली ये इतना इक्वल 0 लाना होता है। ये क्या चीज़ है? यही x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 1 1 1 एक्सपैंड करेंगे। अगर 0 आ गया तो हम कह देंगे पॉइंट्स कोलिनियर है। और टाइप 4, इसमें क्या है कि एक लाइन पर 2 पॉइंट दिए रहेंगे, ठीक है, और कोलिनियरिटी वाले कंडीशन का यूज करते हुए आपको उस लाइन का इक्वेशन निकालना होगा, मतलब डिटर्मिनेंट मेथड से निकालना होगा। अभी जो हम लोग टॉपिक जो थ्योरी पढ़ रहे थे उसके मेथड से निकालना होगा। ठीक, कैसे करेंगे? आपको याद होगा 11th क्लास में कि किसी भी कर्व का जब इक्वेशन निकालना हो तो उस पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं और उसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में गिवन कंडीशन के आधार पर जो रिलेशन निकलता है वही रिलेशन उस कर्व का इक्वेशन कहलाता है। देन हम यहाँ लेके चल रहे हैं कि चूँकि ये तीनों पॉइंट, ये जो 2 पहले से दिया है और तीसरा जिसे हमने माना एक लाइन पर हैं, तो तीनों कोलिनियर हो गए ना। तो जब तीनों कोलिनियर होंगे तो डिटर्मिनेंट इक्वल 0 और फिर इसको एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद हमारा वो इक्वेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो में ये छोटा था तो मैंने कोशिश किया कि आपको धीरे धीरे समझाएं। आपको जिस भी तरह की असुविधा होती हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें और जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके बारे में भी। अगेन थैंक्स।